हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वीड साइंस एंड वीड एवोल्यूशन, कंसेप्ट, डेफिनेशन, नोमेनक्लेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हमारा पार्ट 1 स्टार्ट हुआ है। तो आज हम बात करेंगे वीट एवोल्यूशन। तो वीट एवोल्यूशन क्या होता है, यानी वीट का विकास। बात करेंगे हम वीट का विकास कैसे हुआ इसके बारे में। तो मैन फर्स्ट स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड 10,000 ईयर्स एगो, यानी ह्यूमंस के द्वारा डोमेस्टिकेटिंग प्लांट्स एंड एनिमल, इनका स्टार्टिंग 10,000 ईयर्स पहले किया गया था। ठीक है। Beads have probably been present since the time. Weeds शायद उसी समय से present हैं. Therefore, it is likely that man is responsible for the evolution of weeds as he is for the evolution of crop. यानी man जैसे क्रॉप के एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही वीट के एवोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सपोज मैन यानी ह्यूमंस जिस तरीके से क्रॉप का विकास कर रहे हैं उसी तरीके से वीट का भी विकास कर रहे हैं। जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर इज द प्राइम डिस्टर्बर ऑफ एस्टेब्लिश्ड वेजिटेशन। ये सबसे पहले डिस्टर्बर है ग्लेशियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वीट जो होते हैं इसमें नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन इज मोर कॉमन among weeds than among other plants. Therefore, natural hybridization and intra-specific level and several other processes like backcross, infiltration of gene, and natural selection might have been responsible for evolution of more vigorous weeds. Further, polyploidy could play an important role. इसका मतलब ये है कि जो weeds होते हैं इनमें नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही कॉमन है, इनमें नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। ठीक है। कुछ इसमें क्या होता है, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक मतलब होता है सेम स्पीसीज के अगर साथ हो रहा है, सेम स्पीसीज के साथ हो रहा है तो वो इंट्रा स्पेसिफिक है। डिफरेंट स्पीसीज के साथ अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो वो इंटर स्पेसिफिक। ठीक है। इसके साथ लाइक कुछ बैकक्रॉसिंग होती है, इनमें इन्फिल्ट्रेशन ऑफ जीन होते हैं और नेचुरल सिलेक्शन में हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन मोर वाइग्रेस ऑफ वीट। नेचुरल सिलेक्शन है वो विकास के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, बहुत जिम्मेदार होता है। कौन? नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। फर्दर दोबारा पॉलीप्लॉइडी कुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। पॉलीप्लॉइडी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेस फॉर वीट प्रेजेंस एंड परपेचुएशन इन द क्रॉप फील्ड, यानी फसल क्षेत्र में खरपतवार की उपस्थिति और बने रहने के कारण किस प्रकार से वीट प्रेजेंट है और किस प्रकार से वो लंबे समय तक बने रहते हैं। तो आज हम बात देखो, वीड्स हैव नेवर एंडिंग, यानी वीड्स जो होते हैं नेवर एंडिंग प्लांट्स होते हैं, यानी इनको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। सीड बैंक इन सोइल। सीड बैंक का मतलब होता है जो वीट के जो सीड होते हैं वो अगर सोइल में प्रेजेंट है तो उसको हम सीड बैंक बोलते हैं। विच गेट replenished by seed rain of wheat growing in the field। और जो सीड रैन होते हैं वो रिप्लेस कर जाती है बाद में और प्लांट बन जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं फील्ड में। जो सीड वहाँ प्रेजेंट है
वो क्या करते हैं, फिर से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बाद देखो जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल। सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। वीड हैव हाई सीड प्रोडक्शन। सबसे पहले देखो वीड का प्रोडक्शन हाई होता है मोर देन क्रॉप, और ये इजी डिस्पर्सल हो जाते हैं। डिस्पर्सल का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, क्योंकि जो वीड के सीड होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी सीड रन कर देते हैं। एंड सीड बैंक विद वेरिएबल डिसकंटिन्यूअस डोरमेंसी होती है। रिजल्ट इज जर्मिनेशन बाय फ्लशरी ओवर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब जो सीड रन है, सीड रन कर देते हैं, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं क्रॉप से पहले, और ये सीड रन कर देते हैं। कहाँ करते हैं, तो सीड बैंक में। और जो सीड बैंक में करते हैं, तो इनमें जो डोरमेंसी होती है ना, ये एक डिसकंटिन्यूस डोरमेंसी होती है। डिसकंटिन्यूस डोरमेंसी का मतलब होते हैं ये जो होते हैं, ये जैसे मान के चलिए अगर 100% अगर सीड है, तो 100% सीड का ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि ये 75% वीट का ग्रो करेंगे, और 25% सीड जो है नेक्स्ट सीजन में ग्रो करते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस डोरमेंसी। और फ्लशी ये ग्रो कर जाते हैं, इकट्ठे झुंड में ग्रो कर जाते हैं। और क्या है, और ये अर्ली फ्लावरिंग होते हैं। इनके फ्लावर जो होते हैं जल्दी आते हैं कंपेरेबिलिटी टू क्रॉप। ये जब बहुत जल्दी मैच्योर होते हैं एंड सीड शेडिंग कर देते हैं बिफोर क्रॉप मैच्योर। फसल से पकने के पहले ये सीड शेडिंग कर देते हैं। सबसे पहले मैच्योर हो जाते हैं और सीड शेडिंग कर देते हैं, सीड ब्रेन कर देते हैं। अगर आपने क्रॉप ग्रो की है, अगर क्रॉप ग्रो करने के 30 से 40 दिन बाद जो वीड्स होते हैं उनका क्रॉप के साथ में हाई कंपटीशन हो जाता है। कब, आफ्टर सोइंग के 30 से 40 दिन बाद। देखा गया है कि वीड्स में जो होते हैं वो प्लास्टिसिटी ऑफ ग्रोथ होती है। प्लास्टिसिटी ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है कि ये इनमें ढलनशीलता होती है, यानी कोई फैक्टर हो, चाहे कैसे भी कंडीशन आ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे बाद रेन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इनका ग्रो करना तय है। यानी ये है टॉलरेंट होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं वर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, कोई सी भी कंडीशन आ जाए ये ग्रो कर जाएंगे। बीड्स कैन एस्केप अवॉइड ड्रॉट। बीड्स जो होते हैं वो अवॉइड कर देते हैं ड्रॉट को। एस्केप या ड्रॉट एक ही बात है, उसको क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, और ये ग्रो कर जाते हैं। दूसरा फैक्टर हमारा है मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकल। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम बीड सीड हैव फिनोटाइपिक या वेजिटेटिव मिमिक्री विथ क्रॉप। इसमें क्या होता है, जो वीड का प्लांट होता है और जो क्रॉप का प्लांट होता है देखने में बिल्कुल सेम दिखते हैं। यानी इनका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो एकदम सेम होता है, हम पहचान नहीं सकते। उसको हम बोलते हैं मिमिक्री, यानी किसी के जैसा अपन को ढाल लेना या किसी की जैसी आदत बना लेना, उसको मिमिक्री बोलते हैं। तो आप जानते हो मिमिक्री कैसे है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जैसे कि वीड का है फेलर्स माइनर। अगर वीड का प्लांट अगर देखोगे और फेलर्स माइनर का प्लांट अगर देखोगे तो देखने में सेम होगा। सोरगम का है सोरगम हेलिपेंस। शुगर कैन का है सैकरम स्पॉन्टेनियम। राइस का ओराइजा
लॉन्गेस्ट में। कई सारे प्लांट्स में सॉरी कई सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, आना ही है यहाँ से। इसको रट लेना, याद कर लो, कुछ भी करो, ठीक है। दूसरा क्या है, सम वीड सीड हैव सीड मिमिक्री विद क्रॉप, यानी कुछ वीड होते हैं के जो सीड होते हैं, कुछ वीड के जो सीड होते हैं और क्रॉप के जो सीड होते हैं सेम होते हैं। एक तरफ अगर क्रॉप की सीड ले ली जाए, अगर दूसरी तरफ वीड सीड की ली जाए, तो देख रहे हैं दोनों एक जैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड है, मस्टर्ड में अगर आर्जमोन मैक्सिकाना का सीड डाल दिए जाए तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वीड में अगर एग्लोस्टोमा गेथागो की सीड डाल दी जाए तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओट में अगर अबिना फटुआ की सीड डाल दी जाए तो देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बरसी में अगर चुकरविंटाइबस डाल दें तो भी हम निकाल नहीं पाएंगे। यानी ये दोनों सीड क्या होते हैं, वीड के सीड और क्रॉप के सीड सेम होते हैं। तीसरी मिमिक्री है, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री। क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री का मतलब होता है कि वीड का प्लांट और क्रॉप का प्लांट की जो मैच्योरिंग है स्टेज है वो सेम होती है। मान के चलिए कि क्रॉप हमारी 120 दिन में ग्रो कर रही है। कितने दिन में? 120 दिन में। तो जो वीड हमारा है वो भी 120 दिन ही लेगा। यानी इनकी जो मैच्योरिटी टाइम होता है वो सेम होता है। बरसीम चुकोरी विंटाइबस, वीट का फेलस माइनर, ओट अबिना फटुआ, ये सेम होता है। तो ये मिमिक्री से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तीसरा फैक्टर हमारा है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। अगर हम एक ही क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते जा रहे हैं लंबे समय तक तो वीड्स क्या होगा, लंबे समय तक बना रहेगा। क्यों? एक ही सिस्टम अपनाते जा रहे हैं, वीड ग्रो करता जा रहा है तो भी क्या होगा, वीड का एवोल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। अगर हम एक ही हर्बिसाइड कंटिन्यूस रिपीटेड यूज करते जा रहे हैं तो भी क्या होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। कुछ मैकेनिकल प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि फिजिकल वीडिंग हो गया, ये बहुत किसान बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये किसान के द्वारा पूरा पूरा जो प्लांट्स होता है उसको नहीं ख़त्म कर सकता, कट कर देता है, स्टेम से करेगा या रूट से करेगा, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेगा और वो वहाँ से फिर से ग्रो करेगा, फिर से ग्रो करेगा, फिर से ग्रो करेगा। तो यहाँ से भी इस तरीके से वो बने रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ वीड। तो कंसेप्ट है द वर्ड वीड, जो वर्ड है वीड का, सीम टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अर्लियर फ्रॉम। सबसे पहले जो वर्ड वीड का दिया गया है वो जर्मन वर्ड था। कौन सा वर्ड है? जर्मन वर्ड है वेट, WEYT। उसके बाद डच वर्ड है कौन सा, WEET। उसके बाद तीसरा बेल्जियन वर्ड है WEEDT, वीडिट हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन अर्लियर फॉर्म कौन सा है, जर्मन वर्ड, ठीक है, याद रखें। जो टुल है यानी जेंत्रो टुल है, इन्होंने 1721 में कहा कि वीड यूज किया था, एक टर्म यूज किया था कि वीड्स फॉर अनवांटेड प्लांट्स। और इन्होंने बताया, एक बुक में इन्होंने लिखा था, इस बुक का नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, यानी इसको हम शॉर्ट में अगर बोले तो HHH। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वीड्स आर द प्लांट्स ग्रोइंग वेयर एंड व्हेन दे आर नॉट डिजायर। जो प्लांट्स जो होते हैं वीड्स के वो नॉट डिजायर होते हैं, यानी हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं।
इट इज आल्सो ट्रू दैट, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, कि ऑल वीड्स आर अनवांटेड प्लांट बट ऑल अनवांटेड प्लांट आर नॉट वीड। क्योंकि कोई वीड्स जो होते हैं वो सभी अनवांटेड होते हैं, लेकिन सभी जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो वीड्स नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कुछ वीड्स जो होते हैं उनको हम खाने के प्रयोग में लेते हैं। जैसे कि एक हमारा है बथुआ, इसका नाम है चीनोपोडियम एल्बम। इसको हम क्या करते हैं? खाने के काम आता है। इससे, क्योंकि ये वीड है लेकिन अनवांटेड नहीं है, ये हमारे लिए भी लाभदायक है क्योंकि इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए ऑल वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स बट ऑल अनवांटेड प्लांट्स आर नॉट वीड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वीड्स आर अनडिजायरेबल विच अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। ये क्रॉप प्रोडक्शन अफेक्ट करते हैं क्योंकि अनडिजायरेबल है, बोथ क्वालिटी एंड क्वालिटी दोनों को, और अदर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड इनकम जनरेशन एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमंस by interfering the cultivation utilization of land, water and other resources। जो वीड्स जो होते हैं वो क्रॉप की क्वालिटी एंड क्वांटिटी और जो अदर रिसोर्स होते हैं उसके यूटिलाइजेशन को, अगले जनरेशन की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, और जो ह्यूमंस होते हैं उनका इंटरफेरेंस करते हैं। क्यों, किस में इंटरफेरेंस करते हैं? अगर ह्यूमंस के द्वारा कोई कल्टीवेशन किया जा रहा होगा तो वहां पे क्या करते हैं? इंटरफेरेंस करते हैं। इसमें एक एग्जांपल है, शुगर कैन में एक वीड लाता है, उसका नाम है मिकानिया मुकुमा, मुकुमा स्पीसीज। उसमें क्या होता है? उसमें कुछ बाल नुमा संरचना निकलती है। वो संरचनाएं क्या करती हैं? इंजरी इंजरी पैदा करती हैं। अगर व्यक्ति उसके पास जाएगा तो वो चुभती हैं, तो कल्टीवेशन क्या होता है? प्रॉब्लम होती है। और ये क्या करता है? लैंड को, जो एरिया है भूमि का, उसको यूज कर लेता है। ठीक है, वाटर को यूज कर लेता है, और अदर रिसोर्स है उसको भी क्या कर लेता है? ये उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि वीट नोमेनक्लेचर, या बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ नेम। वीट के कितने नाम होते हैं? तो वीट्स ये फैक्ट है कि ऑल प्लांट्स है 3 नेम होते हैं। हर एक प्लांट्स के 3 नेम होते हैं। पहला तो कॉमन नेम, दूसरा साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम, तीसरा रीजनल या लोकल। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम इज सिंपली द इंग्लिश नेम। ये क्या है? कि इंग्लिश नेम है जो डिक्शनरी वगैरह में लिखा रहता है। कॉमन नेम जो होता है अनचेंजेबल होता है ऑल थ्रू ऑल टाइम, यानी हर समय इसको चेंज नहीं कर सकते। साइंटिफिक नेमिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है? अगर जीनस और स्पीसीज इसमें इंक्लूड्स होती है उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। रीजनल नेम का होता है द नेम ऑफ वीड्स एज प्रोनाउंस्ड और या गिवन बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्री। ये हर एक कंट्री में व्यक्तियों के द्वारा, उस कंट्री के व्यक्तियों द्वारा इसको नाम रख दिया जाता है, एज वेल एज अक्रॉस द स्टेट एंड रीजन जोन्स ऑफ कंट्री। यानी हर एक जगह पर, मान कोई रीजन है, मान इधर चंबल रीजन है, कहीं इधर ये रीवा सतना वाला रीजन है, तो यहाँ पे क्या होता है? वीड्स के अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रीजनल नेम या लोकल नेम। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि वीट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है। तो अंडर 450 डिफरेंट बोटानिकल फैमिली है प्रेजेंट इन ग्लोब, नियरली स्पीसीज 30,000 स्पीसीज। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितनी स्पीसीज है, तो ये 30,000 स्पीसीज है, इसको याद रखना। Weed distribution usually fall in 60 different botanical families, but nearly 70% of the weeds in 12 families। 70% वीड जो 12 फैमिली में है, और 40% वीड जो है
टू फैमिलीज में। कौन सी फैमिली? पोएसी और एस्ट्रेसी। ठीक है। 70% वीड कितनी फैमिली में है? 70% वीड 12 फैमिली में है। ठीक है। ठीक है, 70% 12 फैमिली में है और 40% वीड कितने? 40% वीड दो फैमिली में है। ठीक है, पोएसी और एस्ट्रेसी। जो पोएसी है ना, ये पोएसी फैमिली में, पोएसी इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीरियस वीड स्पीसीज। ये लाइन को रट लेना। सबसे ज्यादा बीड पोएसी फैमिली में पाए जाते हैं। ये जो लिस्ट दी गई है इसको देखो। पोएसी वाली, पोएसी में कितने स्पीसीज हैं? 44 स्पीसीज हैं। एस्ट्रेसी में कितनी स्पीसीज हैं? 32 स्पीसीज हैं। साइप्रेसी में कितनी स्पीसीज हैं? 12 स्पीसीज हैं। पॉलीगोनेशियम कितनी स्पीसीज हैं? 8 स्पीसीज हैं। एमारैंथेस में कितनी स्पीसीज हैं? 7 स्पीसीज हैं। ब्रासिकेसी में कितनी स्पीसीज हैं? 7 स्पीसीज हैं। फैबेशियम में कितनी स्पीसीज हैं? 6 स्पीसीज हैं। कम से कम 5 तो रट ही लेना। कहीं तो क्रम पूछ लेता है, कहीं नंबर से पूछ लेता है। तो दो तो ये हो गई, पोएसी और एस्ट्रेसी। पूछ लेगा तीसरी कौन सी है, तो साइप्रेसी। चौथी पॉलीगोनेसी। पांचवी एमारैंथेसी। 5 तो याद कर लेना, बाकी तो देख लेना। ठीक है। जो अगर अब, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, अगर हम बात करें जो सबसे खराब वीड है, यानी वर्स्ट वीड, कौन से? फ्रॉस्ट वीड। अप्रोक्सीमेट 71% वीड्स जो है वो 8 फैमिली में, और 50% वीड जो है 2 फैमिली। फैमिली कौन सी? पोएसी और एस्ट्रेसी। क्योंकि पोएसी इज द सीरियस वीड। सबसे ज्यादा वीड पोएसी फैमिली में। अगर यहाँ की अगर बात करें, सिंपली अगर वीट की अगर बात करें, तो 70% वीट 12 फैमिली में, 40% वीट 2 फैमिली में। अगर सबसे खराब वीट की अगर बात करें तो 71% वीट 8 फैमिली में और 50% वीट 2 फैमिली में। यहाँ 70-12, यहाँ 71-8, फिर 40% और 2 फैमिली, 50% 2 फैमिली। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास को यहीं रैप करते हैं।